श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए इस युग की जो एक भीषण विडंबना है, जिसका भगवान कृष्ण ने रूप चित्रित किया है। पांडवों को उन्होंने भेजा कि चारों दिशाओं में जाकर के देख के आओ। तो भीम ने जो देखा दृश्य वो बताया। क्या कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उससे रक्त निकल आया है। यद्यपि पांचों पांडवों ने अलग अलग करके दृश्य देखे, पर उनमें से एक दृश्य को हमें लेना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग में माता पिता अपने पुत्र को इतना ज़्यादा ममत्व करेंगे, उनसे इतनी आसक्ति होगी कि वो बछड़े को इतना माँ चाटेगी कि उससे रक्त निकल आए। माने कहने का तात्पर्य ये है कि माँ बाप का दायित्व तो है पुत्र का हित चाहना, परिवार का हित चाहना, लेकिन उस हित में इतनी ज़्यादा आसक्ति हो जाए, इतना ज़्यादा ममत्व हो जाए कि उसका विकास ना हो करके उसकी अवनति होने लगे। आज यही स्थिति है। आप देखिए, एक दृष्टांत मानस से लेते हैं। विभीषण रावण का हित चाहते हैं, और ये जो हित चाहना है, यही विभीषण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। पूर्व जन्म में वो प्रताप भानु के मंत्री हैं, और गोस्वामी जी ने 2 बार संकेत किया, नप हित कारक सचिव सयाना और नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। और सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति और नृप हित हेतु शिखव नित नीति। जिसका हित चाहा गया, प्रताप भानु का हित कामना करने की वजह से जो विभीषण हैं वो विमातृ बंधु के रूप में आकर के रावण के छोटे भाई बने। अब किसी का हित चाहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हित में एक सीमा रेखा है। किसी का हम हित चाहें, लेकिन अपने हित की तरफ ध्यान रखते हुए। और जो विभीषण धर्मरुचि के नाम के मंत्री हैं, वो राजा चाहे जैसा हो, उसके हित की जब बात करते हैं तो धर्मरुचि की जो परहित की कामना है वो उन्हें राक्षस बना देती है। वो देवत्व से नहीं जुड़ते, राक्षसत्व से जुड़ जाते हैं। अब ये सुनने में बहुत उल्टा प्रतीत होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म तो परहित ही है, लेकिन परहित धर्म तब है जब उसके साथ आसक्ति न जुड़ी हो। और अगर परहित के साथ, हित के साथ आसक्ति जुड़ी है, तो आसक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जिसका हित चाहते हैं और अगर हमारे अंदर आसक्ति होती है तो हम उससे बंध जाते हैं और उसे बांध लेना चाहते हैं। तो जो आसक्ति मूलक हित चिंतन है
वो हमारा भी हित नहीं होने देता और जिसका हम हित चाहते हैं उसका भी नहीं होने देता। अब वो जो समस्या इस जन्म में धर्म रुचि के सामने है, वो अगले जन्म में भी विभीषण के रूप में है। धर्म रुचि माने क्या? कि हमें धर्म में रुचि है, लेकिन हमें अधर्म से अरुचि नहीं है। जैसे हमें भोजन हमारी पसंद का मिल जाए तो हम करेंगे, और रुचि का न मिले तो बिना रुचि का भी भोजन करते हैं। डॉक्टर कहता है कि बिना रुचि का भोजन करो, तो हमें करना पड़ता है, जीना है तो धर्म रुचि हमारी अगर अहंकार से और मोह से जुड़ी है तो हमारी धर्म रुचि हमारे जीवन में अच्छा परिणाम न देगी। अब विभीषण के जीवन में दोनों की पूजा चल रही है। भगवान को वो चाहते हैं, जन्म से ही भगवान के प्रति लगाव है उनका। ब्रह्मा जी आए तो वरदान भी यही मांगा, गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मांग, और ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण ने भगवान के चरणों में अमल अनुराग मांगा। और देखिए, ब्रह्मा जी पुत्र तो रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, लेकिन ब्रह्मा जी केवल विभीषण को पुत्र कहते हैं। क्यों? कि ब्रह्मा जी और शंकर जी से कोई भगवान की भक्ति मांगे तो वो प्रसन्न होते हैं। अब रावण और कुंभकर्ण दूसरी मांग रखते हैं, लेकिन विभीषण ने भक्ति की मांग की, और वहीं क्या है, लंका में रहते हैं, अपना भजन करते हैं, हरि भक्ति में डूबे रहते हैं। लेकिन रावण उनका बड़ा भाई है, तो हम भक्ति भी करें और मोह और अहंकार के पीछे पीछे चलें, तो हमारी जो भक्ति है हमारे जीवन में परिणाम न देगी, हमारे जीवन में उल्टा परिणाम निकलेगा। तो हमारी जो भक्ति है, हमारी जो धर्म रुचि है, वो पीछे किसके चलती है। और विभीषण के जीवन में ये समझौता हनुमान जी ने आकर के तोड़वा दिया। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वैराग्य के प्रबल रूप हैं। तो धर्म जब तक वैराग्य से नहीं जुड़ जाता और भक्ति जब तक वैराग्य से नहीं जुड़ जाती, तब तक उसके परिणाम सही ना आएंगे। अब विभीषण से हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखन चाहो जानकी माता। अब विभीषण तो निशाचर जाति के हैं, हनुमान जी बंदर जाति के हैं। वो भारत के रहने वाले हैं, वो लंका के रहने वाले हैं। न उनका देश एक है, न उनकी जाति एक है। वो अलग अलग वर्णों में आते हैं, अलग अलग योनियों में हैं। लेकिन हनुमान जी भाई क्यों कहते हैं? हनुमान जी भाई इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का भी उद्देश्य भगवान और भक्ति को पाना है। तो अगर तुम देह का नाता मानोगे तो रावण तुम्हारा सगा भाई है, और अगर देह से ऊपर उठ करके भक्ति का नाता मानोगे तो मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। माने भक्ति का नाता देह से नहीं जुड़ा होता, भक्ति का नाता तो भाव से जुड़ा होता है, देह से ऊपर उठ करके जुड़ा होता है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, तो ये मान करके करते हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे सखा हैं, पुत्र हैं, या जिस भाव से भी आप कर रहे हैं। तो वो स्थूल शरीर थोड़ा हो तो भाव शरीर होता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब तुम्हें ये निर्णय करना है कि रावण तुम्हारा सगा भाई है कि मैं तुम्हारा सगा भाई। अब देखिए, विभीषण जी की पूजा अधूरी है। क्यों?
कि जिन सीताराम की वो पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण कह लीजिए, सीताराम जी कह लीजिए, जिसको भी, तो रावण उनको चुरा करके ले आया है और वो पूजा से संतुष्ट हैं और पूजा रावण की दिए वस्तुओं से करते हैं, तो पूजा का फल भी रावण को मिल रहा है। तो हनुमान जी इस समझौते को तोड़वा देते हैं। अब विभीषण ने जो सलाह दी, हनुमान जी ने क्या किया कि लंका पूरी जला दी, विभीषण का घर छोड़ दिया। अच्छे और बुरे अगर एक साथ हैं तो उनमें किसी तरह से भेद पैदा हो जाए। अब हनुमान जी को जब रावण मारने का प्रबंध कर रहा था तो विभीषण पहुंचे और वो कहते हैं कि नीति विरोध न मारिए दूता, इसको न मारिए। हनुमान जी ने इधर सत्संग कराया, वैराग्य उदित हुआ, भक्ति उनको सिखाई, वो ऊपर उठे। लेकिन जैसे ही रावण ने छोड़ दिया हनुमान जी को तो रावण में गुण दिखने लगे विभीषण को। अब विभीषण जी जब संसार में भी आपको गुण दिखें और भगवान में भी गुण दिखें तो आप संसार को छोड़ करके न जा पाओगे। जब संसार में गुण दिखना बंद हो जाए और भगवान में गुण दिखना शुरू हो जाए तब हमारी दिशा भगवान की ओर होगी। तो रावण में विभीषण को दोहरा गुण दिखने लगा और रावण तो क्रोध से भरा बैठा था कि इस बंदर को मार रहा था तो इसने छुड़वा दिया और बंदर ने लंका जलाई और इसका घर छोड़ दिया। मुझे लगता है कि बंदर और ये विभीषण आपस में मिले हैं। अब रावण समझाने लगे, रावण को समझाने लगे विभीषण जी कि सो पर नारी लीलार गोसाई तजव चौथ के चंद की नाई। अंत में कहते हैं कि तात चरण गही राख मांगहु और राखहु मोर दुलार और सीता देव राम कहूं अहित न होए तुम्हार। सीताराम को लौटा दीजिए, तुम्हारा अहित रुक जाएगा। बुध पुराण सुत संवत बानी कही विभीषण नीत बखानी सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तो ही निकट मृत्यु अबे आई और ममपुर बस सब तपसिन पर प्रीति और सठ मिल जाए तिन्हि कहु नीति। अस कही कीन्हस चरण प्रहारा अनुज गहे पद 12 रावण ने लात मार दी तो वो जो लात है वो विभीषण की छाती पर तो लगी ही, विभीषण की आसक्ति पर लगी। हम जिनसे बहुत आसक्ति करते हैं, जिनका हम बहुत हित चाहते हैं अपने परिवार का, जिन लोगों को भी हम चाहते हैं, अगर वो दुर्व्यवहार न करें तो हमें वैराग्य नहीं होता। और अधिकांश लोग तो होते हैं कि चाहे जितना वो दुर्व्यवहार करें वैराग्य होता ही नहीं। लेकिन विभीषण की आसक्ति पर जब लात लगी तो विभीषण के मन में वैराग्य का उदय हुआ और वो चले। और जब चले तो अब भी विभीषण रावण का हित चाहते हैं, लेकिन उस हित में अब आसक्ति नहीं है। तो जो आसक्ति होती है, हम जिनका भी हित चाहते हैं, जिनसे भी हमारा ममत्व होता है, जिनसे आसक्ति होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा करेंगे। तो हम भी बंध जाते हैं और उनको भी बांध लेते हैं। और जब हम बांध लेते हैं, जैसे पिता है, वो सोचता है कि मैं न रहूँगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा। ये आसक्ति की पराकाष्ठा है ये। तो हम जिनका हित चाहते हैं उनका हित चाहें, लेकिन अपने हित का संतुलन बना करके, और दूसरा उससे आसक्ति हटा लें। जब आसक्ति मूलक हित नहीं रहेगा, आसक्ति मुक्त हित हो जाएगा, तो हम जिसका हित चाहते हैं उसका भी हित होगा
और हमारा भी साथ साथ में हित होगा। और हित देखिए, हित की एक सीमा रेखा है। जो वास्तविक हितैषी है जीव का, वो तो ईश्वर है। संसार में जो हित चाहते हैं ना, वो मंथरा की तरह से अधिकांश लोग होते हैं। मंथरा कहती है कि अनहित फोरे जोग कपार हमारा, और अनहित दीख न जाए तुम्हारा। मैं आपका हित नहीं देख सकती। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, और सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं तुम्हारा खाती हूं, तुम्हारा पहनती हूं, तो तुम्हारा हित करना मेरा कर्तव्य है। और हित के नाम पर क्या करती है मंथरा? हित के नाम पर झगड़ा लगा देती है, हित के नाम पर संघर्ष पैदा कर देती है, हित के नाम पर विभाजन कर देती है, भेद बुद्धि पैदा कर देती है। तो संसार में जो अधिकांश हितैषी होते हैं वो मंथरा की तरह से होते हैं। वो ज़्यादातर ममत्व का पोषण करते हैं, भेद बुद्धि का पोषण करते हैं, और हित के स्थान पर अहित होने, वो चाहते नहीं कि अहित हो, लेकिन वो अहित होता है। अब देखिए, कैकेयी के सबसे बड़े हितैषी हैं भगवान राम, और कैकेयी के क्या, वो सब के हैं। और भरत जी तो यहां तक कहते हैं कि जिनहि निरख मग सांपिन बीछी, और तजहि विषम विष तामस तीछी, और तेई रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाई। मेरी मां को मंथरा हितैषी लगी, और जो सबके हितैषी हैं, जिन्हें देख करके सांप बिच्छू अपना जहर छोड़ देते हैं, वो हितैषी न लगे, तो ऐसे व्यक्ति का भला होगा क्या? प्रताप भानु है, कपट मुनि के चरण पकड़ लेता है। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो तोर। तुम्हारे बिना मेरा कोई हितैषी नहीं है। लेकिन सच्चा हितैषी कौन है? नारद जी ने लाख गलतियां की, लेकिन उन्होंने एक समझदारी दिखाई। क्या? कि मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, और यही अवसर सहाय सोई हो। हमारा भगवान से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। अब भगवान के पास पहुंच गए हो तो उल्टी चीज मांगने गए। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु बचन न मरसा हमार। तो हमें जिसका हित चाहना है, अपनी सीमा में, अपने पुरुषार्थ में आसक्ति रहित होकर के हम उसका हित चाहें। लेकिन हमारे मन में ये बात सदैव रहनी चाहिए कि सबसे बड़ा हितैषी हमारा ईश्वर है। कोई पुत्र है, पिता है, जितने संबंधी हैं, वो एक सीमा तक एक दूसरे का हित कर सकते हैं। वो एक सीमा के बाद हित नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो सुमित्रा जी ने कहा कि तात तुम्हारे मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता वैदेही है, और सब भांति से जो स्नेही हैं, जो सब भांति से हित कर सकते हैं, वो पिता तुम्हारे राम हैं। अब देखिए, दशरथ जी से ज्यादा कोई हितैषी होगा क्या? कोई हित चाहने वाला होगा कोई अपने पुत्र का? लेकिन दशरथ जी को भी त्याग देना पड़ा, वो चाहे जो स्थिति रही हो। लेकिन ईश्वर एक ऐसा पिता है जो किसी भी परिस्थिति में जीव का त्याग नहीं करता। तो सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि तुम अपने पिता के साथ जा रहे हो, जंगल में तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। बन तुम कहाँ सब भांति सुपाशु, और संग पितुमात राम सिय जासु। तो जब हमें ईश्वर हितैषी लगने लगे, संसार में हम जिनके साथ रहते हैं उनका हित चाहें, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारा हित और उन सब का हित ईश्वर से जुड़े बिना नहीं हो सकता। आप देखिए,
गंधारी है, वो अपने पुत्र का हित चाहती है। वो कहती है कि तुम आ जाओ, तुम्हें अमर बना दूंगी। तो अब धर्म के साथ, गंधारी पतिव्रता है, पतिव्रत एक महान धर्म है, लेकिन उस धर्म का प्रयोग कहाँ कर रही है? ऐसे व्यक्ति को अमर बनाने में जो दूसरों का के पतिव्रत धर्म को नष्ट करता है। तो धर्म ही धर्म के विरुद्ध खड़ा हो गया। तो हम ईश्वर के विरुद्ध चाह करके, गंधारी की दृष्टि नहीं है, ये हम सबकी दृष्टि है, ईश्वर के विरुद्ध गंधारी चाहती है कि कोई अमर नहीं हुआ लेकिन मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। यही तो आसक्ति है। प्रत्येक पिता, प्रत्येक जिसको हम चाहते हैं तो लगता है कि हम इसको अमर बना देंगे। ये संभव नहीं है। तो हम अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें, आसक्ति को मिटा दें। और जब ये चीजें हो जाएंगी तो जब हम जिसका हित चाहते हैं उसका हित होगा और हमारा भी हित होगा। तो विभीषण चले गए। अब जो हित चाहेंगे रावण का, वो हित सच्चा होगा। तो हमारे जीवन में जिसके साथ रहते हैं उसका हित चाहें, ये स्वाभाविक है। हमारे जो संबंधी हैं, जो हमारे प्रिय हैं, हमारे जो परिजन हैं, उन सब का हम हित चाहें, लेकिन उस हित के साथ आसक्ति न हो। देखिए, हित दवा है और आसक्ति कुपथ्य है। तो हित की दवा तो तभी लाभ करेगी ना जब हम कुपथ्य को छोड़ दें। डॉक्टर कहता है कि पहले कुपथ्य छोड़ो, जिन कारणों से रोग पैदा हुआ है वो कारण समाप्त हो जाएं। और जब रोग पैदा करने का कारण समाप्त हो जाएगा तब दवा काम करेगी। तो हित दवा है, परहित दवा है, लेकिन उसके साथ अनुपान ये है कि हमें आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। जितने भी सद्गुण हैं, जैसे कल चर्चा हो रही थी ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य दवा है, लेकिन ब्रह्मचर्य दूसरी प्रतिक्रिया न उत्पन्न करे। जैसे अर्जुन है, कहता है मंद बुद्ध शत्रु। भगवान कहते हैं कि ये कृपा नहीं है, ये कायरता है। क्रोध के साथ जब कृपा जुड़ जाए, और कृपा बहुधा कायरता के रूप में आती है, तो जो दवा है उसके साथ औषधि हो और अनुपान हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कृपा नहीं है, ये कायरता है। तो कृपा के साथ जब तेजस्विता आती है, कृपा दवा है पर तेजस्विता अनुपान है, और नहीं कृपा कायरता में बदल जाएगी। खरदूषण ने प्रस्ताव किया कि हम इनको छोड़ देंगे, ये दोनों भाई चले जाएं, अपनी पत्नी दे दें। तो भगवान राम कहते हैं कि ये तुम जो कह रहे हो ये दया नहीं है। रन चढ़ करिए कपट चतुराई, और रिपु पर कृपा परम कदराई। तुम लड़ना नहीं चाहते, और हम तो क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय मर गया बिन फिरहीं, और तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। तो भगवान राम की वो हित चाहते हैं, लेकिन उसमें तेजस्विता है। वो कहते हैं कि जो न होए बल तो फिर जाहू, समर विमुख मैं हतौ न काहू। तो कृपा हो, लेकिन उसमें तेजस्विता हो। क्रोध के साथ कृपा आवश्यक है। तो जब हमारे जीवन में जो दवा है उसके साथ अनुपान होना चाहिए, और ये तभी जीवन में वो कारगर होगी। तो हित दवा है, परहित सबसे बड़ी दवा है, लेकिन उसके साथ
आसक्ति और ममत्व हमारे जीवन से दूर हो जाए तो हम अपना और सामने वाले का हित कर सकते हैं। बोलिए सियावर।